हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चित तौर पे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। देखिए, अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तो उसमें देखिए, सबसे पहले जो आपका अंग आता है उसका नाम है महासभा। कौन सा अंग है भैया? महासभा, यानी जिसको हम बोलते हैं जनरल असेंबली। यानी कि महासभा, जनरल असेंबली। अब देखिए, जनरल असेंबली क्या है? तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है या एक ऐसा अंग है जहां सभी राष्ट्र के देशों को समान प्रतिनिधित्व का अधिकार है। यानी कि हम कहें कि महासभा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है, जहां सभी देशों का समान प्रतिनिधित्व है। कहने का मतलब कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं, जैसे आपने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश हैं ना। 193 देश हैं। तो जो 193 देश हैं संयुक्त राष्ट्र के महासभा में, अगर हम कहें तो सभी को समान वोट देने का अधिकार है। यानी कि हर एक राष्ट्र का एक वोट का अधिकार है अपना। तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऐसी संस्था है जहां सभी देशों को क्या है? समान प्रतिनिधित्व का अधिकार है। अब देखिए, आगे अगर इसकी हम बात करें तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, या इसको जो हम कहते हैं जो महासभा है भैया, उसको हम कहते क्या हैं? तो इसको हम विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद, इसे क्या कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं विश्व की लघु संसद। क्योंकि आप भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि यदि 193 जो देश हैं उसके जो प्रतिनिधि हैं, जैसे अगर हम कहें तो वास्तव में जो महासभा है उसके प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो प्रतिनिधि जो होते हैं प्रत्येक देश के विदेश मंत्री होते हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन है इस समय? तो आप कह सकते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यह जो विश्व की लघु संसद है, यानी कि जो विश्व के जितने भी प्रतिनिधि हैं, यानी 193 जो देश हैं, अगर हम माना जाए कि पूरे विश्व में कितने देश हैं, तो यह माना जाता है कि उतने ही देश हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या लिया है? सदस्यता लिया। वह देश ऑथराइज माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि इसे हम क्या कहेंगे? विश्व की लघु संसद। यानी कि एक ऐसा स्थान है जहां विश्व के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, 193 देशों के जो प्रतिनिधि हैं, यहीं जाकर क्या करते हैं? प्रतिभाग करते हैं। यहीं जाकर इसी सभा, महासभा में अपना क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम विश्व की लघु संसद इसे कहते हैं। फिर जो अगला नंबर आ सकता है इसका, इसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कहा जाता है भैया? व्यवस्थापिका कहा जाता है। व्यवस्थापिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की चाहे जो भी बैठकें या कार्रवाइयां होती हैं, निश्चित तौर पे यह बैठकें और कार्रवाइयां यहीं से पास होती हैं।
अगर कोई मुख्य मुद्दा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जितने भी मुद्दे हैं, अगर उन पे बहस होनी है तो इसी महासभा में होगा। और अगर हम बात करें तो चाहे वो आपने पढ़ा होगा सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इसके बाद अगले वाले पार्ट में हम आप लोगों को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इससे अगले वाले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तो एक क्रम वाइज चलने का हम प्रयत्न करेंगे। और आपने वहां देखा होगा कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इसी महासभा के सदस्यों द्वारा उनको चुना जाता है। जो 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है, यही महासभा के जो सदस्य होते हैं वही उनको वोट देकर चुनने का कार्य करते हैं। और देखिए अगला नंबर, देखिए तीसरे नंबर की हम बात करें तो देखिए पहला नंबर था विश्व की लघु संसद कहते हैं इसे। संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका कहते हैं। व्यवस्थापिका क्यों? जैसे आप देखते हैं ना, संसद जो होता है यह हर एक कार्य करता है, व्यवस्थापिका करता है, इस व्यवस्था बनाने का कार्य करता है। फिर अगला नंबर जो आता है, देखिए संयुक्त यानी कि महासभा में प्रत्येक सदस्य देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। मतलब किसी भी देश से 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं, प्रतिनिधि भेज सकता है, भेजा जा सकता है। लेकिन वोट देने का अधिकार एक व्यक्ति को होता है। यानी कि हम कहें तो जितने भी सदस्य देश हैं, जैसे 193 सदस्य देश हैं, तो हर एक देश महासभा में अपने देश से 5 प्रतिनिधियों को इसमें भेज सकते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी, कोई चुनाव की बात आएगी, तो उसमें से कितने लोग वोट दे सकते हैं? तो केवल और केवल एक ही वोट देने का अधिकार एक राष्ट्र को होता है। यानी कि अगर हम कहें तो एक राष्ट्र एक वोट यहां पे मुख्य रूप से होता है। अगर देखिए अगला नंबर की हम बात करें इसमें, तो देखिए इनका जो कर्तव्य है या इनका जो कार्य है, तो आप लिख सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है। मतलब जो 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं सुरक्षा परिषद में, वह किससे के द्वारा चुने जाते हैं भैया? तो महासभा के द्वारा ही चुने जाते हैं। महासभा में ही क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है। और इसी में जो है, इसी के आधार पे कितने 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। चूंकि 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वह उनका चुनाव कभी नहीं होता, वह बराबर बने रहते हैं। लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव किसके द्वारा होता? महासभा के द्वारा होता। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। चलिए देखिए हम लोग मिटाते हैं इसे। अब अगला पॉइंट इससे आगे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए इसका जो छठा पॉइंट हो सकता है, या अगला पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या है? महासभा से संबंधित भी है। तो अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि यहां महासभा में जो कोई मुख्य मुद्दा आता है, यानी कि महासभा में मुख्य मुद्दा का चुनाव 2/3 मतों के आधार पर होता है। अगर कोई मुख्य मुद्दा होगा
तो चुनाव कितने मतों के आधार पर होगा, तो कम से कम 2/3 मत किसी को प्राप्त होगा, तभी चुनाव संभव हो सकता है ना। और दूसरा तौर पे हम कहें तथा सामान्य मुद्दा या अन्य मुद्दा की हम बात करते हैं तो वह सामान्य मतों से पारित हो जाता है। सामान्य मतों द्वारा पारित हो जाता है अगर कोई बहुत साधारण सा मैटर है तब। अब देखिए आगे हम बात करें, जो अगली पॉइंट की हम बात कर सकते हैं भैया कि इसमें होता क्या है, महासभा में कौन होता है। तो जो महासभा के जितने भी सदस्य होते हैं, जैसे 193 सदस्य हैं, तो आप लिख सकते हैं कि महासभा के सदस्य एक वर्ष के लिए अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आप समझिए कि अगर हम कहें तो यह मान लीजिए महासभा है, इसमें कितने 193 देश हैं, यानी जिसमें क्या है भैया, तो आप कह सकते हैं विदेश मंत्री लोग हैं, विदेश मंत्री। प्रत्येक 193 देश के विदेश मंत्री हैं और यह लोग चुनाव किसका करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और जो अध्यक्ष एक होगा वह वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अगर आप कह सकते हैं कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो वह है भैया, अगर लिखा जा सकता है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप कह सकते हैं अब्दुल्ला शाहिद। यह जो अब्दुल्ला शाहिद हैं यही क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जैसे आप देखते हैं ना, आपके लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, वैसे ही यहाँ का भी अध्यक्ष होता है जो पूरी कार्रवाई को देखता है, उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, जो कहाँ के हैं भैया, मालदीव के हैं। मालदीव के क्या होंगे, निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं विदेश मंत्री। और यह कभी कभी देखिए इनका नंबर पूछ देता है तो यह 76वें नंबर के हैं। इनका जो नंबर है भैया 76वां नंबर है, यानी कि 75वें नंबर के भी कोई रहे होंगे, तो आपने 75वें नंबर को जानते होंगे आप कि कौन है, तो आप कह सकते हैं वोल्कन ओजकीर। वोल्कन ओजकीर जो थे 75वें नंबर के थे और 76वें नंबर के कौन है, अब्दुल्ला शाहिद है। अगर कहा जाए कि यह किनको हरा के हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जलमई रसूल जो थे अफगानिस्तान के पूर्व अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री थे, उनको हराने के बाद क्या हुए, यह चुनाव जीते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो इन्होंने किनको हराया है, तो आप कह सकते हैं जलमई रसूल को हराकर यह चुनाव जीते हैं अब्दुल्ला शाहिद जी। चलिए अब आगे थोड़ी सी हम बात करते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे देखते हैं, मिटा देते हैं इसे। देखिए अब सीधी सी बात आ जाती है कि वास्तव में इसका कार्य क्या है, यह महासभा करती क्या है। अगर हम कहें महासभा के कार्य, देखिए महासभा के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं जिनको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। महासभा देखिए कार्य क्या करती है, अगर हम महासभा के कार्य की बात करें तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में जितने भी विषय आते हैं उन विषयों पर विचार करने का कार्य करती है। तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत
आने वाले विषयों पर विचार करना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसके अंतर्गत जो जो विषय आते हैं उन विषयों पर क्या करना? विचार करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर आप कर सकते हैं दूसरा इसका उद्देश्य, तो आप लिख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के दायरे में आने वाले प्रश्नों पर विचार करना ना। संयुक्त राष्ट्र के अंग के दायरे में आने वाले प्रश्नों पर विचार करना। मतलब इसके दो उद्देश्य हैं। अब समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दायरे के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, हम थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं कि किन किन प्रश्नों पर यह विचार करता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पहला है शांति, यानी कि इसके जो प्रश्न के अंतर्गत हम बात करें तो शांति, यानी कि ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में हम क्या स्थापित कर सकें? शांति स्थापित करें। और दूसरा क्या है भैया? निशस्त्रीकरण। दूसरा है निशस्त्रीकरण, मतलब हम ऐसा विश्व बनाएं जहां शस्त्र की आवश्यकता न पड़े, इस पर यह मुख्य रूप से कार्य करता है। फिर क्या है भैया? अगला जो नंबर आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के मामलों पर यह कार्य करती है या उस पर भी कार्य करती है। अगला नंबर आता है सामाजिक प्रगति। यह पूरे समाज को प्रगतिशील बनाना चाहती है, यानी उस मुद्दे पर यहां विचार किया जाता है। तो हम कह सकते हैं शांति, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, इन पर विचार करने के बाद भी और कुछ आते हैं जैसे मानवीय मूल्य होते हैं। मानवीय मूल्यों पर विचार करना, मानवीय मूल्यों पर आधारित जो बातें आती हैं उस पर विचार करना। और सबसे जो इसका महत्वपूर्ण है, आज जानते हैं कि पूरा विश्व में अधिक से अधिक देश क्या हो गए हैं? परमाणु बम या परमाणु शक्ति संपन्न हो गए हैं। तो देखिए मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों का या परमाणु शक्ति का शांतिपूर्वक, परमाणु हथियारों का या परमाणु शक्ति भी से आप कह सकते हैं, शक्ति का शांतिपूर्वक प्रयोग या उपयोग। कहने का मतलब कि जो महासभा है इसमें दो महत्वपूर्ण कार्य थे। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण विषय आते हैं उन पर बात विचार करना इसका मुख्य मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या भैया? संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न अंग हैं उसके अंग के दायरे में जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पर विचार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत यह शांति यानी पूरे विश्व लेवल पर शांति स्थापित करने की बात करती है। निशस्त्रीकरण, पूरे विश्व में ऐसे समाज की स्थापना करना चाहती है यह महासभा कि जिससे यहाँ शस्त्र की कोई आवश्यकता या शस्त्र की कोई आवश्यकता न पड़े। और आर्थिक विकास, सभी का आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवीय मूल्यों पर बात करना तथा परमाणु हथियारों या परमाणु शक्ति का शांतिपूर्वक उपयोग करने पर यह बल देती है। देखिए इसकी कुछ विशेषताएं, यह महत्वपूर्ण है, इसके कार्य हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है भैया, एक चीज और यहीं पे नोट कर सकते हैं आप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लिख सकते हैं नोट पॉइंट में। आप नोट पॉइंट में इसे लिख सकते हैं कि महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है।
मतलब प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक अवश्य होती है, इस बात पे हम बल दे सकते हैं। फिर एक आप पढ़ेंगे, इसके बाद में जो पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद द्वारा, देखिए वर्ष में एक बार इसकी बैठक तो एकदम अनिवार्य है कि अनिवार्य रूप से बैठक होती है, लेकिन सुरक्षा परिषद द्वारा बुलाए जाने पर आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकती है, बुलाई जा सकती है। कहने का मतलब कि वर्ष में एक बार जरूर इसकी बैठक होती है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो सुरक्षा परिषद है यानी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके द्वारा अगर आपातकालीन बैठक बुलाती है तो यहाँ पे बैठकें हो सकती हैं। मतलब वर्ष में जितनी बार भी अगर बैठकें बुलाई जाए तो उतनी बार भी की जा सकती हैं, लेकिन एक बार जरूर होती है ना। तो आज हम लोगों ने समझा सुरक्षा परिषद को, अरे क्या नाम है, महासभा को। अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे सुरक्षा परिषद को, क्योंकि महासभा का, अरे क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है तो उसका नाम है सुरक्षा परिषद। तो उसको हम लोग अगले पार्ट में समझने का प्रयत्न करेंगे। और निश्चित तौर पे अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो कंटिन्यू हमारी क्लास को लेते रहिए। उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो भी यहाँ हम लोग पढ़ेंगे उसको बड़ी आसानी से याद करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।